जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये है मतलब 2 दिन का क्लिप है इसमें जो ये ब्लॉग है, और ये मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो मेरा जो ब्लॉग है थोड़ा लेट जा रहा है, इसलिए क्योंकि दिवाली आ गया है। तो दिवाली की सफाई चल रही, जाहिर सी बात है सबके घरों में चल रही होगी, तो मेरे भी घर में चल रही है। तो इसलिए अब वही क्लीनिंग की जो वीडियो वगैरह है मैं क्या बनाऊँ। मैं पिछले साल का बहुत सारा क्लीनिंग का वीडियो अपलोड की हूँ, तो इसलिए ये सब मैं नहीं की हूँ मतलब क्लीनिंग कैसे करती हूँ। और ये क्लीनिंग हो गया है बच्चों के रूम का, तो मैं वही थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि जो ये अलमारी वगैरह है इसको मैं साफ़ की हूँ। देखिए कितना क्लीन, और ये दीवार वगैरह पोंछ दी हूँ। तो यही दिखा रही हूँ कि मतलब ये पूरा रूम जो है वो क्लीन हो चुका है बच्चों का। लेकिन अभी इसके पहले जो क्लिप आप लोग देखे हैं वो मैसी हुआ है पड़ा है, क्योंकि उस पर अभी चादर नहीं मैं बिछाई हूँ जो बेड है, और उसका प्रोटेक्टर क्योंकि मैं धोई थी, तो प्रोटेक्टर सूखने में बहुत टाइम लग जाता है इसीलिए। और ये बेटी पढ़ रही थी, सर ट्यूशन पढ़ा के गए थे, तो वही मैसी पूरा करके रख दिए थे बच्चे। बेटा भी पढ़ के गया था, उसके बाद बेटी के 3 सर आते हैं पढ़ाने के लिए, अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनके। तो बेटी क्योंकि 10वीं में है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं, तो उसके जो सर लोग हैं वो अलग अलग आते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो और एक बेटे के सर आते हैं, तो इसलिए अब पूरा बुक वगैरह फैला देते हैं बच्चे। तो मैं भी थोड़ा कम लोड डालना चाहती हूँ, क्योंकि 10th है, बोर्ड है। तो ऐसा कितना लगता है ना कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो मतलब कि बहुत कठिन है। पूरे ज़िंदगी की पढ़ाई ये बस बोर्ड में ही करनी पड़ती है, ऐसा लगता है। मम्मी पापा को भी लगता है और कहीं ना कहीं बच्चों को भी लगता है। तो बस ये आगे बढ़ते हैं। और ये प्रोटेक्टर जो धोए थे, तो अब ये सूख गया है। इसको सूखने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टर है तो इस साइड का धूप लगेगा तो पीछे साइड का नहीं सूखता है। पीछे साइड में अगर पलट के मैं फैलाऊँ तो फिर इस साइड में नहीं सूखता। ये कपड़े की तरह तो होता नहीं है। अब नाम ही प्रोटेक्टर है ये, मतलब कि इसका पानी इधर से उधर नहीं जा सकता है, तो धूप कैसे ये जाएगा। तो इसलिए बहुत टाइम इसको लगता है सूखने के लिए, भले ही ड्रायर में क्यों ना सुखाए। और ये प्रोटेक्टर लग गया और बेडशीट भी बिछ गया है, तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये खिलौना बच्चों का, ऐसे बच्चे खेलते नहीं हैं, बस शोपीस में मैं रख देती हूँ, क्योंकि बचपन का कुछ चीज़ जो है वो रूम में हो तो बड़ा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। और कहते हैं ना, बचपना कभी जाना नहीं चाहिए, चाहे हम बड़े भी क्यों ना हो जाएं तो भी नहीं जाना चाहिए बचपना। और जाता भी नहीं है, कहीं ना कहीं तो बचपना सबके में रह ही जाता है। और ये देखिए रूम कुछ इस तरह से है। लुक एक बार आप लोगों को दिखा दूँ पूरे रूम का। और ये दीवार जो है, ये कभी भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो ये दीवार जो है क्लीन ही दिखेगा, लेकिन बहुत गंदा था ये, तो इसको भी पूरा पोंछ के मैं साफ़ कर दी हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मतलब कि मैं किसी और से नहीं करवा सकती हूँ, हैं लोग, मतलब मैं करवा सकती हूँ। लेकिन मुझे पर्सनली रूम वगैरह जो है मैं खुद साफ़ करना पसंद करती हूँ। मुझे किसी का किया हुआ पसंद नहीं आता है, अगर सही पूछे तो। बड़ी मुश्किल से मैं किसी से पोछा वगैरह लगवा सकती हूँ तो लगवा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे मोस्टली अपने खुद ही करती हूँ। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो ये हमारा खाना था, मतलब सुबह में पनीर टिक्का बनाई थी, और उसके बाद ये था खाना दोपहर। और पनीर टिक्के का जो मतलब रेसिपी तो रिकॉर्ड नहीं की हूँ, मैं पहले भी डाल चुकी हूँ उसकी रेसिपी, और उसका मैं क्लिप भी नहीं ले पाई थी, मैं भूल गई थी लेना, क्योंकि इतना काम था ना कि अगर मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती तो काम नहीं हो पाता। जो भी ब्लॉगिंग करते होंगे उनको पता है कि अगर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कोई चीज़ तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले ब्लॉग में कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। मतलब क्या हुआ था ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत वीकनेस सी महसूस हो रहा था, तो मैं कुछ कर नहीं पाई थी। और अभी थोड़ा दिन पहले से ही मुझे आराम हुआ है, तो मुझे मन कर रहा है कि मैं फटाफट ये सारे काम ख़त्म करूँ जो दिवाली की क्लीनिंग है, क्योंकि मेरे भाई और भाभी भी मुंबई से आने वाले हैं। मैं पहले भी, पता नहीं, अगर पहले से लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मेरा मायका जो है वो यहीं पे है, मेरे ससुराल के पास में है। मतलब मायका का जो गांव है जहाँ पे मेरे मायके के लोगों का घर है, वो रहते भले मुंबई में है, लेकिन एक होता है ना किसी का अपना घर होता है पुश्तैनी, तो वो घर हमारे यहाँ पे ही है, मेरे ससुराल के पास ही में है। तो वो लोग आने वाले हैं, क्योंकि भाई का घर है वहाँ पे भी,
मतलब मेरे मायके का, पापा का और भाई भाभी लोग का घर है यहाँ पे गांव पे। तो वो लोग दिवाली में आने वाले हैं वहाँ पे पूजा के लिए, तो वो लोग भी मेरे घर आने वाले थे। तो मैं चाह रही थी कि अगर वो लोग आए गांव पे तो मैं वहाँ पे भी जाऊँ 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, आप लोग के साथ वो मैं शेयर करूँगी। तो मैं चाहती थी कि उसके पहले मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए ताकि मैं फ्री माइंड से जा सकूँ, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा कि मैं आ करके और क्लीनिंग करूं उसके बाद, क्योंकि दिवाली आ जाएगा, पास ही रहेगा। तो अगर 1-2 दिन के लिए भी मैं गांव जाती हूं तो फिर भी मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, इसलिए मैं फटाफट ये सारे काम कर रही थी। और जो ये अलमारी के अंदर का है तो वो क्लीनिंग तो मैं कर चुकी हूँ पहले ही, मुझे लग रहा है सितंबर में ही मैं कर चुकी हूँ सारे अलमारी के अंदर का क्लीनिंग। बच्चों के रूम का मैं कर चुकी हूँ, ये रूम में का भी मैं लगभग पूरा क्लीन कर ही चुकी हूँ। और ये एक शॉर्टकट मैं निकाली हूँ क्योंकि ऊपर हाथ पहुँच ही नहीं रहा था, और सीढ़ी जो था मेरे यहाँ का वो कहीं गया था दुकान पे सफाई के लिए, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वेट करूँ कि वो आएगा तो मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि रीज़न मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। तो वो मैं एक शॉर्टकट निकाली थी कि ये ऐसे मैं अपने जहाँ तक हाथ नहीं जा रहा है तो उसको मैं कैसे क्लीन करूँ। और पंखा वगैरह मैं पहले ही 2 दिन पहले ही पोंछ चुकी हूँ। जब मैं बच्चों का रूम क्लीन कर रही थी तो ऊपर का भी बहुत कुछ कर चुकी थी क्लीन, जैसे कि अपना ड्रेसिंग वगैरह ऊपर से जो साफ़ करना था, और शोकेस था वो सारा मैं कर चुकी थी क्लीन। तो चूँकि अभी दिवाली तो है, मतलब कि 1 हफ्ता तो है ही लगभग, लेकिन फिर भी मैं चाह रही थी कि फटाफट मेरा सारा जो है क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाए। तो साथ साथ मैं सारा ही जहाँ जाती हूँ वहाँ की सफाई करती हूँ। जैसे कि किचन में रहूँगी तो किचन का भी सफाई कुछ कुछ करती रहती थी। तो किचन भी ऑलमोस्ट पूरा ही क्लीन हो चुका है मेरा। छोटा सा किचन है, लेकिन आप लोग ये एग्री करेंगे कि नहीं कि जो छोटे जगह में होता है सामान आप एडजस्ट करते हैं और उसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसके अपेक्षा कि बड़े जगह का क्लीनिंग करना हो, क्योंकि उसमें जगह होता है, आप यहाँ से वहाँ रख के सामान और क्लीन कर सकते हैं। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि ये काम करता है, क्योंकि इतने सारे गंदे जो है इस कपड़े में लग के आए हैं, यानी कि ये काम किया है, ऐसा मेरा जो ये है। और ये जब मैं कर रही थी तो मुझे वो याद आ रहा था कि एक आया था ना बहुत पहले, बहुत हिट हुआ था कि कर ले जुगाड़ कर ले, जो इंडिया के लोग जुगाड़ पे चलाते हैं अपना काम। तो मुझे ऐसे ही कुछ याद आ रहा था कि मैं भी वही जुगाड़ कर रही हूँ। और ये मैं ऐसे ही इसको क्लीन कर रही थी पानी से, और हल्का सा इसमें जो लिक्विड सोप डाली हूँ, जो बर्तन वगैरह धोते हैं ना वही वाला, तो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये वाइट है, जो ये चॉकलेटी कलर है सनमाइका, वो तो नहीं दिखता है, लेकिन जो ये वाइट कलर है तो जाहिर सी बात है हाथ लगता है, दिन भर में 10 बार 20 बार ये अलमारियाँ यूज होती हैं तो दाग आ ही जाते हैं। तो ये होली और दिवाली में बस क्लीन करती हूँ मैं। और आप लोग सोचेंगे कि ये पानी से ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। ये बने हुए जो अलमारी है ये सारे कुछ बना हुआ फर्नीचर का काम किए हुए मेरे रूम में कम से कम 12 साल हो गया, 10 या 12 साल हो गया होगा, 10 साल तो हो ही गया, लेकिन आज तक तो कहीं ये ख़राब हुआ नहीं। और मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ हर 6 महीने पे, जैसे दिवाली में और होली में बस, और ऐसे नहीं करती हूँ। ऐसे कहीं कुछ ज़्यादा दाग लग जाए तो मैं स्प्रे वगैरह करके मैं दाग ये छुड़ा देती हूँ। और ये देखिए पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, और बिल्कुल भी मतलब कहीं पे भी कोई दाग रहता नहीं है, और बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और देखिए वाइट है, अगर दाग रहता तो आप लोग को दिख जाता। और मैं अभी जूम करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि कितना मतलब क्लीन ये हो गया है। और जैसे कि कहीं आप मेहनत करें और वो क्लीन हो जाए तो मन खुश हो जाता है। और अगर आप मेहनत भी करें और बाद में दिखे कि यहाँ दाग दिख रहा है वहाँ दाग दिख रहा है तो मन एकदम, मतलब मुझे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती हूँ मैं, कितना मेहनत की हूँ फिर भी ये दाग दिख रहा है। तो इसलिए मैं क्लीन कर रही हूँ, अगर मेहनत करी तो मुझे वो क्लीन दिखना भी चाहिए। तो ऐसा कुछ मेरा मानना है। अब पता नहीं कितने लोग को ये अच्छा लग रहा है बात मेरा। और ये भी मैं क्लीन कर रही थी यहाँ का भी, तो उसी तरीके से कर रही हूँ। और आप लोग को अगर ये सही लग रहा है तरीका, और आप लोग के घर में भी है ऐसा कुछ जहाँ पे आप लोग का हाथ नहीं पहुँचता है, कोई फर्नीचर है, तो ऐसे करके कोई भी चीज़ में लगा करके आप ज़रूर ऐसे यूज करके देखिए। अगर कोई आपके पास ऐसा सुविधा ना हो जैसे कि आप उसको साफ़ कर सकें, और साफ़ करना भी आपको ज़रूरी है, तो ऐसे ज़रूर यूज करें। और ये होता है, सच में वो वर्क करता है। और अभी थोड़ी देर बाद ये कपड़ा गिरेगा, लेकिन मुझे तो लगा कि बहुत कुछ मतलब नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हो गया, ठीक से हो गया। और देखते देखते ये सारा काम जो है मेरा वो हो गया।
तो बस ये लास्ट ही चल रहा था, इसके बाद फिर वही झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगा दूंगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं अपलोड करूं अपना ब्लॉग। तो चलिए जी, बस अब आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा ये ब्लॉग तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा की हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ। जितना थोड़ा बहुत रिकॉर्ड की हूँ बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा ना लगे तो स्किप कर दें, क्योंकि ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं हो सकता है। और अच्छा लगे तो अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कोई ना नहीं है इसमें। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी ये टेक्निक ज़रूर यूज कर सकते हैं अपने घर के क्लीनिंग के लिए। और ये देखिए, अब बस यहीं पे ये कपड़ा जो है वो गिरेगा और कुछ बड़ा नुकसान होते होते बचेगा, क्योंकि यहाँ पे टीवी भी था। और ये जो होता है टीवी, आप सभी लोगों को पता है कि बहुत ये इसका स्क्रीन जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। पिछली 2 टीवियाँ जो है मेरी ऐसे ही ख़राब हो गई हैं, बहुत छोटे छोटे से चीज़ लगने की वजह से। तो मैं तो डर गई थी कि कहीं ये इस पर जाके ना गिर जाए और इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो ये मेरा बहुत महंगा पड़ जाएगा साफ़ करना, क्योंकि अभी हाल ही में टीवी आया है मेरा, आप सभी लोगों को पता है। तो लेकिन कुछ हुआ नहीं नुकसान, तो सब ठीक से हो गया। तो चलिए, जब अंत भला तो सब भला। और बस जी, यहीं तक का था मेरा ब्लॉग। और इसके आगे का तो अब मैं और कुछ रिकॉर्ड की नहीं हूँ कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो बस आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।